के लोगों को निराश किया और इसीलिए राजनीतिक पार्टियों से लोगों का विश्वास उठ सा रहा और ऐसे में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपने कार्य से अपनी काबिलियत साबित की है, उनके ऊपर देश के लोग निगाहें टिका करके बैठे हैं कि देश का शुभ और मंगल होगा तो कुछ ऐसे ही गिने चुने लोगों को पहल करनी पड़ेगी जिनके ऊपर आज भी देश के लोग भरोसा करते हैं। इसके लिए हमने अपनी भूमिका ये तय की है कि देश में एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था कायम हो। उसके लिए देश के सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व से हमारा निरंतर संवाद चल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस तो अपने पापों से खुद खत्म हो जाएगी, क्योंकि अंग्रेजों की भक्ति से लेकर के सत्ता की प्राप्ति तक जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक पाप इस पार्टी ने किए हैं, ये कुलघाती, ये राष्ट्रघाती, ये जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी पार्टी, जिसको देश के लोग समझते थे कि इसमें खानदानी नेता है, खानदानी नेता कम, खानदानी लुटेरे ज्यादा है। और वो चाहे वो विकिलीक्स के खुलासे हो, पूरे दस्तावेज के साथ उनकी रिपोर्ट्स हैं। मैंने किस तरह से भारत के जो शत्रु देश हैं, क्योंकि भारत के साथ शत्रुता शुरू से रखी पाकिस्तान ने, उसको अपनी परमाणु तकनीकी देने का प्रस्ताव, ये कितना देशद्रोह का काम था। और केजीबी के एजेंट से लेकर के, और जिस तरह से सोनिया गांधी और राजीव गांधी खुद इन्वॉल्व थे, कैसे इस खानदान के ऊपर भरोसा किया जाए कि देश का भला करेगा। और बोफोर्स घोटाले से लेकर के हेलीकॉप्टर घोटाले तक सारे घोटालों के तार आखिर एक ही खानदान से क्यों जुड़े मिलते हैं? तो एक प्रश्न पैदा होता है कि इस खानदान के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। जहां तक अब वो एक युवराज को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड आदमी है वो, और उसके पास देश के लिए कोई विजन नहीं है। वैसे भी नाबालिग है, इसलिए ज्यादा टिप्पणी करना बेकार है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि यूपीए के जो शासनकाल में जिन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री पद का दायित्व निभाया, वो सरदार तो है लेकिन असरदार नहीं, बेईमानों से घिरे हुए तथाकथित ईमानदार है। और जिस प्रधानमंत्री की नाक के नीचे कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला और कोयला घोटाला, जो करीब 50 बिलियन टन कोयला जिसकी कीमत होती है 400 लाख करोड़ रुपए इंटरनेशनल मार्केट में, और थोरियम घोटाला, उसके बारे में तो अभी कहीं छपता ही नहीं है। करीब 48 लाख करोड़ रुपए का थोरियम घोटाला हो गया। देश के जल, जंगल, जमीन, भू संपदाएं नीलाम कर दी गई, पूरा हिंदुस्तान नीलाम कर दिया। और देश के बजट का भी करीब जो 5 लाख करोड़ तो करीब जो है वो कर्ज और उसके ब्याज में चला जाता है, 5 लाख करोड़ का सरकारी खर्चों में, करीब 5 लाख करोड़ का जो बजट बनता है उसका भी 50 से 80% भ्रष्टाचार में खत्म हो जाता है।